अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में जो ऑर्गेनेली हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ सिस्टर्नी एक्सटेंडिंग फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है सिस्टर्नी का जो एक्सटेंड कर रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। देयर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपने देखा है कि ये एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी इनका नेटवर्क थ्रू आउट साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, तो ये पूरे सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ये देखें, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की न्यूक्लियर एनवेलप के साथ साथ शुरू हो जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आगे कंटिन्यू करता है तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है। अब ये देखें, ये एक एनवेलप से लेके पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये सेल को बहुत ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये नेटवर्क। सबसे पहले हम आरईआर को डिस्कस कर लेंगे। राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू देयर आउटर सरफेस, उनके आउटर सरफेस के साथ राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। They give a rough appearance due to the ribosomes attached on its surface. इनकी rough appearance क्यों होती है? क्योंकि वो जो ribosomes attached होते हैं इनकी surface पे, वो इनको एक rough appearance दे देते हैं। It is directly connected with the nuclear membrane. Nuclear membrane के साथ directly connected है, जैसे कि अभी हमने last slide में diagram में observe किया था। It is a more stable structure. इस structure की stability बहुत ज़्यादा है। It is found abundantly in organs that are involved in protein synthesis. Those organs which are involved in protein synthesis abundantly contain RER. Why is that so? Due to the presence of ribosomes. And we have learned that ribosomes have a major role in protein synthesis. This is a diagram for RER. Two things you have to observe here. RER begins right after the nuclear membrane. ये न्यूक्लियस है, ये इसकी मेम्ब्रेन है, इसके बिल्कुल साथ से RER शुरू हो जाता है। दूसरी बात जो आपने ऑब्जर्व करनी है वो ये है कि कितना अबंडेंटली इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। इसी वजह से इसको RER बोलते हैं, क्योंकि इसकी अपीयरेंस रफ हो जाती है इन अबंडेंट राइबोसोम्स की वजह से। RER is found in liver, pancreas and goblet cells. It is composed mainly of cisternal forms. They are involved in translation or protein synthesis, and once proteins are formed, they are transported out of the cell through these channels. RER translation में involved है, protein synthesis में involved है। एक दफा प्रोटीन बन जाती है तो वो सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट होती है इनके चैनल्स के थ्रू। सेकेंड टाइप जो थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वो थी SER. They have a smooth appearance because they do not have ribosomes attached on their surface. इसीलिए वो अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्मूथ ऑब्जर्व होते हैं। इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। इनफैक्ट RER कनेक्टेड है डायरेक्टली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। इट हैज अ लेस स्टेबल स्ट्रक्चर। RER में हमने स्टडी किया था कि RER हैज अ मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। It is mainly found in cells concerned with glycogen and lipid metabolism. वो cells जिनके अंदर glycogen या lipid metabolism होनी है, उनके अंदर SER abundantly found होगी। Modified form of SER present in skeletal and smooth muscles is called sarcoplasmic reticulum. What is sarcoplasmic reticulum? Sarcoplasmic reticulum जो है basically muscle cells के अंदर modified form है SER की। ये SER की एक डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि ना तो न्यूक्लियस के साथ कोई कनेक्शन है इसका, और ना ही इसके ऊपर कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट है। इसीलिए जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं ना, तो हम देखते हैं कि ये बहुत स्मूथ अपीयरेंस दे रही है। SER और RER दोनों हमारे पास किसमें इन्वॉल्व होंगे? सेल को सपोर्ट देने के अंदर मेजर रोल होगा इनका। SER is mainly composed of tubular and vesicular form. Vesicular form में होगी या tubular form में होगी? Tubular मतलब ट्यूब्यूल की फॉर्म में, वेसिकुलर यानी वेसिकल की फॉर्म में। They are found in adipose tissues and muscles. Adipose tissues और muscles के अंदर फाउंड होती है।
They are involved in lipid metabolism. Lipid की metabolism में involve है. They're also involved in detoxification of drugs. Drugs की detoxification में भी बहुत important role है SCR का. Transmission of impulses is done by SCR. एक और काम जो SCR करती है वो है impulses की transmission. Intracellular transport is another function of SCR. Intracellular transport भी provide करती है SCR. प्रैक्टिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास है निसल ग्रेन्यूल इज द नेम ऑफ डैश इन नर्व सेल्स. ए ऑप्शन इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी ऑप्शन इज SCR, सी ऑप्शन इज RER एंड डी ऑप्शन इज ergastoplasm. Let's discuss the solution. Correct option is D option, that is ergastoplasm. Ergastoplasm is basically a cluster of ribosomes attached on small parallel cisternae of RER. RER की cisternal parts पे attach होती है. So Nissl granule is basically the same as ergastoplasm but is found in nerves. Nerves के अंदर ergastoplasm को Nissl granule बोल देते हैं. I hope today's lecture is clear. Thank you very much.